वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस हाई यील्ड एनाटॉमी एक्सप्लेनर में हम अल्ना बोन को बिल्कुल बीडी चौरसिया स्टाइल में क्रैक करने वाले हैं। ये एकदम हाई एनर्जी और फास्ट पेस्ड रिवीजन होने वाला है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? अगर इस एग्जैक्ट फॉर्मेट को एग्जाम्स में फॉलो किया जाए तो एनाटॉमी के पेपर्स में टॉप मार्क्स लाना लिटरली गारंटी हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कंटेंट पर चलते हैं। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। हमारा बीडीसी ब्लूप्रिंट 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड साइट डिटर्मिनेशन, नंबर 2 अपर एंड फीचर्स, थर्ड शाफ्ट बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस, फोर्थ लोअर एंड एंड जॉइंट्स और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स एंड अप्लाइड एनाटॉमी। लेट्स डाइव इन। सेक्शन 1 एंड साइट डिटर्मिनेशन। बड़ी सिंपल और सॉलिड शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उल्ना आखिर क्या है? ये फोर आर्म की मेन स्टेबलाइजिंग बोन है जो हमारी एल्बो से सीधा रिस्ट तक जाती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है वो ये है कि उल्ना फोर आर्म की मीडियल बोन होती है, यानी कि लिटिल फिंगर की साइड वाली बोन। काफी बेसिक लगता है, बट ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहीं से बनती है। अब आते हैं उस क्रूशियल पार्ट पर जहां से मार्क्स पक्के होने शुरू होते हैं, साइट डिटर्मिनेशन। चाहे वाइवा दे रहे हों या थियोरी एग्जाम, बोन की साइट प्रॉपर्ली डिटर्मिन करने के लिए ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस हमेशा पोस्टीरियर रहेगा। सेकंड, ट्रोक्लियर नॉच एग्जैक्टली एंटीरियर फेस करता है। और थर्ड, स्टाइलॉइड प्रोसेस मीडियल और थोड़ा सा पोस्टीरियर होता है। बस इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। दे आर एब्सोल्यूट मस्ट हैव्स फॉर योर आंसर शीट। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2 अपर एंड फीचर्स। पता है ये एनाटॉमी का सबसे हाई स्कोरिंग एरिया है। अभी अपनी एल्बो के ठीक पीछे जो पॉइंटी हड्डी आप फील कर सकते हैं ना, वही ओलिक्रेनॉन प्रोसेस है जो ऊपर और पीछे की तरफ होता है। और ठीक इसके आगे कोरोनॉइड प्रोसेस एंटीरियरली निकला होता है। एग्जामिनर को एग्जाम में इनका करेक्ट 3D ओरिएंटेशन लिखकर समझाना लिटरली हाईएस्ट मार्क्स दिलाता है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। इन आर्टिकुलर सर्फेसिस को जरा और डीपली देखते हैं। यहाँ एक बड़ा सा सी शेप्ड डिप्रेशन मिलता है। इसको ट्रोक्लियर नॉच बोलते हैं और ये ह्यूमरस के ट्रोक्लिया के साथ बिल्कुल परफेक्टली आर्टिकुलेट करता है। वहीं साइड में एक छोटा सा रेडियल नॉच भी होता है जो रेडियस बोन के हेड से कनेक्ट करता है। ये जॉइंट कनेक्शंस परफेक्टली एक्सप्लेन करना ही आपके आंसर को कंप्लीट बनाता है। सेक्शन 3 शाफ्ट बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस। अब बोन के मिडिल सेक्शन को डिकोड करते हैं। जो अल्ना शाफ्ट होता है वो बेसिकली एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है और इसीलिए इसके 3 क्लियर बॉर्डर्स डिफाइन होते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर्स तो हैं ही, बट इनमें सबसे ज्यादा क्रूशियल है लेटरल इंटरऑसियस बॉर्डर। ये वो स्पेसिफिक बॉर्डर है जो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी रेडियस बोन से फर्मली जुड़ा होता है। इसको मिस नहीं करना है। और देखिए, क्योंकि हम 3 बॉर्डर्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनके बीच आने वाली 3 सर्फेसेस को डिस्क्राइब करना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल सर्फेसेस। अपनी शीट में बस इनका नाम क्लियरली लिस्ट कर देना एंड योर शाफ्ट डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीटली परफेक्ट। सेक्शन 4 लोअर एंड एंड जॉइंट्स। अब हम बोन के डिस्टल पार्ट यानी रिस्ट के पास वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी ट्रिकी डिटेल है जिसे काफ़ी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अल्ना का हेड एक्चुअली में उसके डिस्टल एंड पर होता है और ये हेड रेडियस के अल्ना नॉच के साथ मिलकर डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट बनाता है। इसके साथ ही यहाँ एक बिल्कुल शार्प नीडल जैसा प्रोजेक्शन होता है जिसे स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये एकदम क्लियरली मीडियल साइड पर पॉइंट करता है। अगर हम ऊपर और नीचे के दोनों जॉइंट्स को कंपेयर करें तो एक जबरदस्त कंट्रास्ट दिखाई देता है। प्रॉक्सिमल एंड पर अल्ना सीधा ह्यूमरस के साथ लॉक होकर हमारा स्ट्रॉन्ग एल्बो जॉइंट बनाती है। वहीं डिस्टल एंड पर ये रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करती है। सो बेसिकली ये एक सिंगल बोन एल्बो और फोरआर्म की पूरी मैकेनिक्स को अपने दोनों एंड्स पर एंकर कर रही है। काफी अमेजिंग डिजाइन है, राइट? सेक्शन 5 मसल्स एंड अप्लाइड एनाटॉमी, अपना फाइनल और सबसे हाई यील्ड सेक्शन। ये पार्ट आपके मार्क्स मल्टीप्लाई कर देता है। चलिए अ क्विक फायर राउंड। कुछ एब्सोल्युटली एसेंशियल मसल अटैचमेंट्स जल्दी से नोट कर लीजिए।
नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राइसेप्स मसल का इंसर्शन एग्जैक्टली ओलिक्रानॉन प्रोसेस पर होता है। ये पॉइंट तो डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहिए। फिर ब्रैकियलिस मसल कोरोनॉइड प्रोसेस पर अटैच होती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस प्यूरे शाफ्ट पर रहती है और प्रोनेटर क्वाड्रेटिस बिल्कुल नीचे डिस्टल एंड पर मिलती है। अब देखिए, एक ऑर्डिनरी आंसर और एक टॉप स्कोरिंग आंसर में क्या डिफरेंस होता है, क्लिनिकल कोरिलेशन। और अल्ना के केस में ओलिक्रोनिन फ्रैक्चर को एक्सप्लेन करना द एब्सोल्यूट बेस्ट रहता है, क्योंकि ओलिक्रोनिन हमारी एल्बो का सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा है, बिल्कुल स्किन के ठीक नीचे, यानी सबक्यूटेनियस होता है, तो किसी डायरेक्ट ट्रॉमा से यहाँ फ्रैक्चर होना काफ़ी कॉमन है। एग्जाम में ये अप्लाइड एनाटॉमी का टच ऐड करना एक ट्रू गेम चेंजर होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का एक छोटा सा मेमोरी मंत्रा हम लॉक इन करते हैं। अल्ना स्टेबलाइजेस द फोरआर्म एंड फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट। बस इस क्लियर फंक्शन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बोन की हर डिटेल कवर हो चुकी है। आखिर में सोचिए जरा, अगर एक सिंपल सा फ्रैक्चर इस सिंगल बोन को ब्रेक कर दे तो पूरे फोरआर्म की रोटेशन और उसकी पावर पर कितना मैसिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अनाटमी सिर्फ बोन्स के नाम रटना नहीं है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटायर मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी। तैयारी एकदम स्ट्रांग रखिए और अगले सेशन के लिए रेडी रहिए।